दूल्हा खुद अपनी दुल्हन का सर का जो सिंदूर होता है वो धो देता है। किस लिए धोता है, क्यों धोता है, ये आप लोगों को जानने के लिए हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो कि हमारे इधर में जब शादी होती है ना तो दूल्हा दुल्हन का खुद ही अपना उसका जो सिंदूर पहनाया रहता है दूल्हा वो धो देता है। किस लिए धोता है ये मैं आप सबको बताऊंगी। सो आप लोग बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो पे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता चले क्यों ऐसा होता है, दूल्हा क्यों धो देता है, अपनी ही दुल्हन का मांग क्यों धो देता है, जबकि वो खुद ही शादी करके लाया रहता है अपनी दुल्हनिया को, फिर क्यों ऐसा करता है। सो गाइज चलिए फिर आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। सो गाइज ये हम लोगों का जो मतलब कि मेरे भैया का जो शादी था तो उसमें गए थे हम लोग। विदाई होने के बाद तो हम लोग आ गए थे रिटर्न। उसके बाद शाम हो गई थी, 9 बजे पहुँचे हम लोग वहाँ से। जब विदाई हुई तो हम लोग 8 बजे विदाई हुई थी और 1 घंटा का रास्ता था, तो हम लोग 9 बजे मनहरपुर पहुँचे। मनहरपुर से और 1 घंटा लगता तो उधर हम लोग बाराती गए थे, फिर रिटर्न आए। उसके बाद जो रस्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं साभा सिंदूर, जो कि दुल्हन आती है ना अपने मायके से तो उसको अच्छे से हम लोग परछा के अंदर करते हैं ढोल नगाड़ा के साथ। उसके बाद घर में अंदर बैठाते हैं। उसके बाद फिर उसे जो हम लोगों का होता है ना कि कहीं कहीं गांव में नदी होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, नल होता है, जहीं भी होता है तो हम लोगों का एक रस्म है, तो उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों पानी लाने के लिए जाते हैं। दुल्हन सर में ढो के लाती है और दूल्हा अपने कंधा में जो होता है ना भार, दोनों साइड घड़ा रहेगा और ऐसे कंधा में लकड़ी वैसे करके लेने के लिए जाते हैं। जिसके तरफ नदी का सुविधा हो तो उन लोग नदी जाते हैं, तालाब रहता है तो तालाब में जाते हैं, कुआं है तो कुआं में जाते हैं। तो हमारे भैया की जो शादी थी उन लोगों का तो नदी दूर पड़ता है और नल सामने था, तो वो दोनों वो रस्म करने के लिए पानी लाने जाते हैं। और उसके बाद दूल्हा खुद ही पानी भरता है। पानी भरता है उसके बाद दुल्हन का जो मांग का सिंदूर रहता है उसे धो दिया जाता है। दूल्हा खुद ही धोता है। फिर उसके बाद जो दुल्हन जो हंडा लेके जाए रहती है, पतीला कुछ भी पानी लाने के लिए, उसे उसमें पानी भरता है। दूल्हा खुद ही भरता है पानी और अपने लिए भी भरता है दो में, जो कि ऐसे कंधा में भार करके लेने के लिए। तो वो भरने के बाद सिंदूर वगैरह भी धो देता है, पानी से धो देता है। उसके बाद पानी भरता है, फिर दुल्हन को ढुला देता है सर में पानी का गगरा। उसके बाद दुल्हन दूल्हा दोनों आते हैं हमारे घर। उसके बाद घर में जो रस्म होता है, ये हम लोगों का एक रस्म है। हम लोगों का जो उरांव शादी है ना तो ये हम लोग का एक हिस्सा है। शादी का एक रस्म रस्म कह सकते हैं, तो वही वाला है। तो वही रस्म करने के लिए पानी लाने जाते हैं। फिर सर का जो सिंदूर रहता है उसे भी धो देता है, दूल्हा खुद धो देता है अपनी दुल्हन का मांग का सिंदूर। उसके बाद घर आते हैं। फिर घर में आने के बाद जो हम लोग झमड़ा गाड़ी रहते हैं ना आंगन में, उसी के नीचे बैठाया जाता है दूल्हा दुल्हन दोनों को। एक नया वाला चटाई रहता है, पटिया जो खजूर का बीना जाता है, उसी में बैठाया जाता है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं ना दूल्हा के, वो लोग अपनी तरफ से अगर कुछ भी दुल्हन को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसीलिए चुमान जिसे हम लोग कहते हैं चुमान। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं घर आ गई हूँ, मतलब कि अभी आई हूँ, फिर से जाऊँगी। तो फिलहाल हम लोग जो गए थे मनहरपुर भैया की शादी में, तो वो वाला जो शादी है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी। क्योंकि हम लोग तो रात में आ गए थे। मनहरपुर साइड तो दिन में ही बाराती जाते हैं और शाम तक रिटर्न आ जाते हैं। तो हम लोग शाम में रिटर्न आए। शाम में रिटर्न आने के बाद हम लोग जब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उसके वजह से मैं कुछ वीडियो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रात उसके बाद जो होता है रस्म वगैरह वो रात में होता है। जितना भी रस्म मतलब कि दुल्हन को लाने के बाद जो भी रस्म होता है, और उसके बाद में हम लोग तो रात में सो गए, थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए हम लोग। फिर उसके बाद सुबह हुआ, नहाने धोने गए। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए हैं, क्योंकि हमारे इधर भी एक पार्टी है हमारे गांव में, तो वहाँ भी अटेंड करना है थोड़ा। मुझे तो पता है शादी वादी में थोड़ा से ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेती हूँ ना, इसलिए। सो फिलहाल वो जितना भी रस्म है वो तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन वो आप लोगों को मैं तो बता तो सकती हूँ ना क्या क्या होता है हमारे उरांव शादी में, कैसा नेग नियम होता है दुल्हन को लाने के बाद। सो गाइस दुल्हन को लाने के बाद जो हम लोगों का जो नियम होता है उसे कहते हैं साभा सिंदूर जो कि होता है दुल्हन को लाने के बाद। दुल्हन आती है हमारे घर, उसके बाद दुल्हन को परछा के लाते हैं हम लोग, नाच गाना करके। हम लोग तो जानते हैं रीति रिवाज कैसा है। तो फिर उसके बाद दुल्हन को लाते हैं। उसके बाद हम लोग नदी या तालाब या नल, जिसके जहाँ जिधर नदी तालाब नहीं होता है वो लोग तो नल कुआं जो भी होता है उसमें जाते हैं। तो फिलहाल रात में वो लोग आए। उसके बाद नल लेकर के गए, जो होता है ना दुल्हन को सिंदूर लगाया जाता है उसे धोया जाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों भार में पानी लाने के लिए जाते हैं। होता है ना पहले ज़माने में देखे होंगे आप लोग, ऐसे कंधा में दोनों साइड पानी लेकर के आते हैं, वैसे वाला सिस्टम।
तो फिलहाल वैसे ही दूल्हा दुल्हन दोनों जाते हैं पानी लाने के लिए, और उसके साथ उनकी भाभियाँ भी जाती हैं। जो भी नियम तो भाभी लोग ही करती है ना। तो फिर उसके बाद दोनों नल जाते हैं, नल या नदी जहाँ जिसका सुविधा हो वहाँ जाते हैं। तो उसके बाद सिंदूर धोया जाता है। फिर सिंदूर धोने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों, दुल्हन एक हंडी होता है उसमें ढो करके पानी लाती है, और जो दूल्हा होता है वो कंधा में पानी लेकर के आता है। फिर दोनों पानी लेकर के आते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो झमड़ा मड़वा जो गड़ाया रहता है ना, उसी के नीचे बैठ करके चुमान किया जाता है। जो सिंदूर तो धो करके आ जाती है दुल्हन, उसके बाद उसे फिर से सिंदूर पहनाया जाता है। सिंदूर पहनाया जाता है, फिर चुमान किया जाता है। और फिर लड़के वालों की तरफ से जिनको भी कुछ देना होता है वो दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। उसके बाद और भी बहुत कुछ ऐसे रस्म है जो मैं तो इतना अटेंड नहीं करती हूँ, तो उतना मुझे नहीं पता, नहीं बस उतना ही रस्म होता है। उसके बाद फिर बाकी का रस्म होता है, दूसरा रिसेप्शन के दिन होता है। तो रिसेप्शन के दिन वाला तो रिसेप्शन के दिन ही बताऊंगी ना। तो फिलहाल तभी मैं इधर शादी आ गई, और उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा डांस वांस किए, बाराती गए थे तो। और उधर विदाई होने के बाद विदाई होने के बाद हम लोगों का सबका इतना मतलब कि क्या पता क्या हो गया था, सबका पेट इतना खराब हो गया था। कोई तो रास्ते में ही मतलब कि उधर जहाँ हम लोग गए थे जिस जगह पे, उधर थोड़ा जंगल वाला एरिया है ना, तो रात हो गई थे। हम लोग रात का 9 बजे आसपास बाराती से रिटर्न पहुँचे थे। उसके बाद रिटर्न आने के बाद सबका पेट खराब हो गया था। तो उसके वजह से हम लोग मतलब कि हो जाता है ना थोड़ा क्या बताएं, जो भी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सभी लोग सो गए थे। और हमारे इधर होता है कि मतलब कि हमारे तरफ में तो दिन में वो सब होता है नियम, जैसे हम लोग तो रात में बाराती जाते हैं हमारे तरफ। मैं तो गई थी मनरपुर साइड, तो उधर साइड तो रात में ही बारात जाते हैं। रात में नहीं जाते, सॉरी दिन में बारात जाते हैं। जो भी उन लोगों का नियम कानून होता है वो दिन में ही करते हैं। और हमारे इधर है कि हम लोग रात में बाराती जाते हैं। रात में बाराती जाते हैं, और फिर सुबह तक दुल्हन को लेके आएंगे। और उसके बाद सुबह जो नियम होता है वो तो मैं दिखा देती अगर सुबह होती तो। और उधर तो मेरा रात में था ना, तो उसे नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दे रही हूँ। सो गाइस, कैसा लगा हम लोगों का ये मतलब गांव का रीति रिवाज, हम लोगों का जो पुरखों से चला आ रहा है, ये सब जो नियम बनाए हैं वही नियम सब वगैरह चलता है। तो आई होप आप लोगों को हम लोगों का ये उरांव शादी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो देखें। चलिए अब बाय बाय। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज फिर पार्टी एंजॉय करना है मुझे, तो चलो फिर अब उधर का तैयारी करते हैं। शाम में है। बाय बाय, लव यू ऑल।